उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जनवरी माह में ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है इस जनवरी माह के अंत में, जिसमें भर्तियों के पदों को लेकर के और ज़्यादा स्पष्टीकरण सामने आएगा। आयोग ने पहले ही सभी विभागों से अधियाचन मांगे थे। उस अधियाचन के कुछ कन्फर्मेशन को लेकर के ये मीटिंग बैठक होने वाली है और इसके बाद से काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के। वहीं पर आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो सभी न्यूज़पेपर में ये खबर को कवर किया गया है। माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। अब ये किन पदों पर भर्ती होगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माध्यमिक और प्राइमरी विद्यालयों की बात की जा रही है और ये प्राइमरी विद्यालय कैसे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देखिए। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होते हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसे बोला जाता है, उसमें ये भर्ती आ रही है। नहीं, उसमें भर्ती नहीं आ रही है। दोनों में अंतर समझिए। जिस भी विद्यालय के आगे परिषदीय लगा रहेगा वो सरकारी विद्यालय होता है और जिस भी विद्यालय के नाम के आगे अशासकीय लगा रहेगा वो एडेड विद्यालय होता है। एडेड और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर होते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। एडेड विद्यालय उनको कहते हैं जिसे आप हिंदी में या फिर सरल भाषा में अर्ध सरकारी बोलते हैं, यानी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सब कुछ प्राइवेट होगा, लेकिन जो टीचर्स की हायरिंग होती है और जो टीचर की सैलरी दी जाती है वो गवर्नमेंट देती है। जैसे कि आपके ज़िले में कोई ना कोई एक अर्ध सरकारी, जिसे एडेड स्कूल बोलते हैं, वो होगा जिसमें जो टीचरों की हायरिंग होगी वो सरकार करती है। जैसे अभी जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती हुई थी, आप देखिए वो स्कूल प्राइवेट होंगे, मैनेजमेंट प्राइवेट होगा, लेकिन टीचर की सैलरी जो होती है वो सरकार देती है। इसी तरीके से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, जिसे आप 9वीं से लेकर के 12वीं के स्कूल को समझते हैं, जिसे टीजीटी की बात की जाती है, जैसे 9वीं और 10वीं के शिक्षक, और पीजीटी की बात की जाती है यानी 11वीं और 12वीं के शिक्षक। तो 9वीं से 12वीं तक के जो भी विद्यालय होते हैं किसी भी जिले में, वो या तो पूरी तरीके से प्राइवेट हो सकते हैं या तो एडेड स्कूल होंगे। सरकारी विद्यालय आपको कम देखने को मिलेगा या फिर ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो एडेड विद्यालयों की यहाँ पर बात की जा रही है, अर्ध सरकारी विद्यालय जिसमें मैनेजमेंट प्राइवेट होगा और टीचर की सैलरी सरकार इशू करती है। ठीक है, तो उन विद्यालयों की यहाँ पर बात की जा रही है, माध्यमिक और प्राइमरी की। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि ये फिर प्राइमरी कैसा हो गया, तो यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े हुए जो प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, वहाँ पर 3,500 शिक्षकों के पद की बात की जा रही है। तो ये जो खबर है वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि 2022 का अगर आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी का परीक्षा अभी होना प्रस्तावित है और उसी के क्रम में टीजीटी पीजीटी के लगभग 34,500 पदों पर और भर्ती के विज्ञापन की बात चल रही है। अब न्यूज़पेपर में है तो इस पर पूरी तरीके से तो विश्वास कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे पिछले 6 साल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो जब तक जमीनी धरातल पर कुछ भी ना दिखे तब तक विश्वास कर पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से बैठक हुई है और आगे भी बैठक होने वाली है अधियाचन को लेकर के, और जिस तरीके से माध्यमिक विद्यालयों में लगातार अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं आयोग पर कि जो 2022 की भर्ती थी उसी में इन रिक्त पदों को जोड़ दिया जाए, इन सबसे थोड़ी उम्मीद जगी है कि पद को अगर नहीं जोड़ा जाता है तो एक नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जहां पर उनके लिए प्राथमिक के रास्ते बंद हो गए थे, अब उनके लिए माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशक के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायता
सहायक अध्यापक जिसे टीजीटी बोलते हैं यानी 9वीं और 10वीं के शिक्षक, और प्रवक्ता जिसे पीजीटी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि 11वीं और 12वीं के शिक्षक, एवं इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी पीजीटी के लगभग 34,500 पद शामिल हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द एक बार फिर से निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल के शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालय एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। सो इन भर्तियों को शुरू करने के लिए भी संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। वहीं परिषदीय विद्यालयों को भी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को उपलब्ध कराना है। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा। इसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आर्टिकल है 38,000 पदों पर भर्ती के संदर्भ में, ये उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अशासकीय महाविद्यालयों में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती और जो एक तरीके से उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा कुछ समय पहले ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि 1 साल के बीएड के करिकुलम को तैयार किया जा रहा है। ये सब कुछ जो प्रक्रिया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर तैयार की जा रही है। अब इस बात को लेकर के एनसीटी काफ़ी आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ा चुकी है और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि इस एकेडमिक सेशन 2025-26 से 1 साल का जो बीएड कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया जाएगा और उसमें एडमिशन अभ्यर्थी ले पाएंगे। अब इसमें एडमिशन लेने की शर्त क्या रहेगी, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया गया है, अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो आप इसमें 1 साल के बीएड में एडमिशन ले पाएंगे, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी कंप्लीट कर लिया है तो आप इस 1 साल के बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपका केवल ग्रेजुएशन है, पीजी आपने नहीं किया है, तो आपके लिए 2 साल का ही बीएड कोर्स होगा। देखिए कुल 3 तरीके के बीएड कोर्स अब भविष्य में चलने वाले हैं। पहला आईटीईपी जो कि 4 वर्षीय कोर्स होगा जिसमें एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। दूसरा बीएड 2 साल का कोर्स जो कि अभी रेगुलर बीएड के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन के बाद एंट्री मिलती है, ये भी चलता रहेगा। और तीसरा कोर्स जो होगा वो 1 साल का बीएड होगा जिसमें अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो आप एडमिशन ले पाएंगे, और अगर 4 साल का नहीं है, पीजी कर रखा है, तो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट रहता है कि बीटेक भी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी, बीई जो होता है वो भी 4 साल का कोर्स है, तो क्या अगर कोई बीटेक अभ्यर्थी है तो वो 1 साल के इस बीएड में एडमिशन ले पाएगा? नहीं, उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपका 4 साल का बीटेक है तो उसको नॉर्मल ग्रेजुएशन के तौर पर ही कंसीडर किया जाएगा और आप 2 साल के उस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो यूजीसी से संबंधित संस्थाएं ग्रेजुएशन का कोर्स चलाती हैं उसके अंतर्गत अब अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स है तब आपको माना जाएगा और आपको डायरेक्ट 1 साल के बीएड में एडमिशन दिया जाएगा। चूंकि जो बीटेक होता है, बीई होता है, वो एआईसीटीई से अप्रूव्ड है, यूजीसी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस वजह से वो जो 4 साल का होता है उसको इसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने 4 साल का बीटेक किया हुआ है तो भी आपको 2 साल के बीएड में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लेना चाहते हैं 1 साल के बीएड में एडमिशन तो आपको पीजी करना होगा, तभी आप 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।